मंचस्थ सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मैं यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय परिसर में तीसरी बार आया हूँ। एक बार मैं पहले भी किसी सेशन में वक्ता के रूप में आया था और एक बार ऐसे ही मीडिया कॉन्फ्रेंस में आया था। मेरे एक मित्र मेरे को लेकर आए थे। तो मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ पृष्ठभूमि में कुछ कहना चाहता हूं। कल शायद परसों से आप और हम सब यहाँ हैं, मैं कल आया हूँ, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? आप और हम मीडिया एंड पीआर के लोग हैं और हर जगह हम सीन देखते हैं, कितना एग्रेसिव है हम हर पल हर क्षण, और कितनी प्रतिक्रिया करते हैं हम, और उसका परिणाम क्या होता है? वही हिंसा है और वही अशांति है। और हमारी यहाँ प्रतिक्रिया है किसी बात के लिए तो वो ओसामा बिन लादेन के जन्म का कारण भी बन सकता है, वही आतंकवाद है। और वही यहाँ हमने किसी बात के लिए, जो मीडिया एंड पीआर के लोग हैं, और पूरी मैं जगह जगह देखता हूँ और अब जब से सोशल मीडिया आया है तब से इतना अशांति फैली है, इतना अशांति फैली है, इतना बेचैनी फैली है, हर कोई बेचैन है। तो वास्तव में हमें चाहिए क्या? कोई किसी से बात करके खुश नहीं, कोई किसी से बोल के राजी नहीं। और अब से 100 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले कैसे ज़िंदगी की क्वालिटी थी हमारी? और हम मीडिया एंड पीआर के लोग हैं तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस परिदृश्य को बदलने में भूमिका निभाएंगे। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही ऐसे जो जीवन पद्धति बदल के जीने वाले ऐसे समाज सेवी, ऐसे रचनाकार, ऐसे मूर्धन्य लोग और ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, उनके संपर्क में आया, उनके सानिध्य में पला। और मैं जिन माँ बाप से जन्मा हूँ उस घर में भी पूरे साल कोई न कोई आयोजन प्रयोजन ऐसा होता रहता था कि वेद और पुराण और उपनिषद का और श्रीमद् भागवत का वो होता रहता था, कुछ न कुछ अनुष्ठान पाठन, और हम सब सुना करते थे। और जब मैं छोटा था तो ब्रह्म कुमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से ही हमारे यहाँ एक फेयर लगा, तब से पिताजी हमें लेके जाते थे। तो वहाँ मेरे को अच्छी तरह याद है। तो निकट भविष्य में श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो जो जो शब्द सुनते थे कि भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति के लिए सब सिखाया जा रहा है, तो तब से मैं इस संस्था का फ़ैन हूँ। और मैं आने अब लगा, जब सर्विस में आया, तो आप और हम जो मीडिया और पीआर से जुड़े हुए लोग हैं या जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, पुलिस, इनकम टैक्स, ये सब नॉन प्रोडक्टिव खर्चे पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं क्योंकि अशांति बढ़ रही है। तो फिर शिक्षा आने के बाद और आर्थिक समृद्धि होने के बाद फिर शांति बढ़नी चाहिए ना, खुशी बढ़नी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली कौन है? हम मनुष्य है ना। और सबसे ज़्यादा अशांति और बेचैनी और सबसे ज़्यादा शारीरिक और मानसिक बीमारियां, और उस देश में, उस पवित्र भूमि पे हमारे को है जहाँ कभी हम रोज़ एक महापुरुष, एक महान देवी देवता का जयंती मनाते थे, आज अब एक बीमारी का दिन मनाते नहीं मनाते पूरी दुनिया, और रोज़ नई बीमारियाँ। तो ऐसा आप और हम सब इस बात के लिए एहसानमंद होने चाहिए कि हम जैसे उलझे हुए लोग यहाँ आए हैं और शांति की अनुभूति करने आए हैं, अपना जीवन बदलने के लिए भी, अपनी कलम को फिर से पूरा रिफ्रेश करने के लिए, हर चीज़, और उसमें फिर से एक नई ऊर्जा उमंग संचार करने के लिए। तो जब आप ऐसा होलिस्टिक पद्धति जब आप अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी कलम शांति, सद्भाव, आनंद, प्रेम, खुशियाँ बढ़ाने वाली ही होगी। तो मैंने जब ऐसी होलिस्टिक पद्धति से, जैसे मेरे परिचय के बारे में बताया, जब होलिस्टिक पद्धति से जीते हैं, यानी
जो ओंकार है, ओंकार का जो व्यक्ति उच्चारण करता है उसके जीवन में कभी कोई शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव आ सकता है और उसमें फिर से वो निकल सकता है, फिर से नई ऊंचाइयों को। तो मैंने कल इस विषय पे कुछ लिखा था, तो आज कुछ और लिखा है, तो पूरा रचनात्मक आपका जीवन हो जाता है और रचनात्मक अनुभूतियों से भर जाते हैं। तो मैंने इस विषय पे जो लिखा, तो मैंने कहा कि एकदम मैं स्ट्रिक्ट बोलूं, कोई बात इधर उधर भटकूं नहीं। तो जो मैंने लिखा है वो मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा मैं। तो मीडिया की वैश्विक शांति और सद्भाव फैलाने में पथ प्रदर्शक की भूमिका है। यद्यपि यह एक बड़ा पथ प्रदर्शक है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा जरूरी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की है। यानी मीडिया से भी ज़्यादा अब शिक्षा भी व्यापार है और जिंदगी भी व्यापार है। हमारे हर काम में कहीं न कहीं बाजारूपन है, क्योंकि हमारा मन अब बाजारू है। वह नितांत निर्मल व शांत रह सके, इसके लिए अब हमें बाकी दुनियादारी की शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन शरीर व मन की शिक्षा नहीं मिल रही है जो यहाँ मिलती है, जिससे हमारी सोच, ज्ञानेंद्रियाँ व कर्मेंद्रियाँ सही व सकारात्मक दिशा में लग सकें। अब अगर मीडिया की बात करें तो आर्थिक युग है, वह हर पल हर किसी की प्राथमिकता बदल रही है। मीडिया के मालिक की सोच अलग है, उनके अपने हित हैं, प्रबंधन की अलग है, वह कलम के धनी संपादक व पत्रकार की अलग है। ऐसे में सूचना, ज्ञान व शिक्षा पाने वाले व्यक्ति की भी प्राथमिकता बदल रही है। अब सूचनाओं की भरमार है, लेकिन वास्तव में हमें क्या चाहिए? शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, सद्भाव, सहयोग। तो किसने छीन लिया हमारी शांति? किसने छीन लिया हमारा आनंद, खुशियाँ, समृद्धि? तो हर कोई तनाव मुक्त जीवन चाहता है, हर कोई तनाव मुक्त और शांति से जीवन जीना चाहता है। लेकिन तेज़ रफ्तार जिंदगी में जब से हमने तथाकथित आर्थिक उन्नति को इस जिंदगी का लक्ष्य बनाया है, तब से ही जिंदगी छोटी होने लगी है। वह पद, प्रतिष्ठा, धन, नाम, बैंक बैलेंस ना हो तो कुछ नहीं, वो हमसे बड़े होने लग गए। हमारी संस्कृति व्यक्तित्व को महत्व देने की है, और अब हम किसको महत्व देते हैं? व्यक्ति को, पद को, प्रतिष्ठा को, नाम को। कहीं भी देख लो आप। तो फिर हम कैसे शांति लाएंगे? तो शिक्षा, व्यापार, विज्ञान सभी में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से जुड़ जाने की वजह से हम अपने जीवन में मिठास, आनंद, शांति, संतुष्टि भूलते जा रहे हैं। ट्रेन में, बस में, घर में, बेडरूम में, जबकि वास्तव में सबको हमें क्या चाहिए? जिस विषय पे आज चर्चा हो रही है, सद्भाव, शांति बढ़े और फिर से होलिस्टिक जिंदगी मुस्कुराए, जिंदगी नाचे। वास्तव हम किस लिए पैदा हुए? नाचने के लिए, गाने के लिए, हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। और क्या चाहिए? तभी हम लंबा जीवन जी सकते हैं। चारों पुरुषार्थ आवश्यक है, पर अर्थ जरूरी है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, लेकिन लालच, कंजूसी, डर के अभाव के लिए नहीं। लेकिन हम पर यह सब हावी है। अगर ये नहीं, यानी नाम, प्रसिद्धि, धन, दिखावा नहीं, तो जीवन में कुछ नहीं। आज चारों तरफ अशांति है। ऐसे में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अक्सर हम अखबार, टीवी में ज़्यादा राजनीति, ग्लैमर, आर्थिक साम्राज्य वालों को दिखाते हैं, जो जीवन में बदलाव के प्रयास कर रहे हैं, जो कर्मकांड, अंधविश्वास से दूर परिपूर्ण जीवन जीना सिखा रहे हैं, मानव विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन पर ध्यान नहीं देते। जाता है कभी हमारा ध्यान? ऐसे हिंदुस्तान में तो ये विरासत है कि सबसे ज़्यादा ऐसे रचनात्मक स्व प्रेरणा से बहुत सारे काम हैं जो सरकारें नहीं कर सकती कभी, जो सरकारें और सरकार को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी और नेता कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अपना अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मकुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है, रामचंद्र मिशन है, ऐसे बहुत सारे मिशन है, पतंजलि है, जो भी। तो ऐसे जो लोक कल्याण का काम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
जो समर्पण, लोक कल्याण बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, हमारा प्रकृति से दूर जाने की वजह से हमारा उन पर अब ध्यान नहीं है, तो वो क्या मेहनत नहीं कर रहे? उनकी क्या भूमिका नहीं? आपको पता हो या नहीं हो, मैं तो ये महसूस करता हूँ तय दिल से कि रोज़ाना जो सुपर साइंटिस्ट हमसे भी ज़्यादा कौन है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जो कुत्ते बिल्लियाँ हम कहते हैं ना, वो सुपर साइंटिस्ट की तरह जीवन जी रहे हैं और 24 घंटे किसकी खुशहाली के लिए मेहनत कर रहे हैं? मनुष्य जाति के लिए। तो मैं उनमें साक्षात देवी देवताओं की अनुभूतियाँ रोज करता हूँ। अगर वे हैं तो हम हैं। तो इस प्रकार के जो प्रयास होते हैं तो मीडिया को उधर ध्यान देना पड़ेगा, तब हमारे शांति की बयार आएगी। तो उनके सब के रस रंग नहीं होंगे तो क्या हम एक बेहतर दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? आखिर हम चाहते क्या हैं? अगर हमारी भीतरी व बाहरी दुनिया की चाहत अलग है तो फिर हम जो दुनिया चाहते हैं वो दुनिया कभी भी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बना सकते, चाहे हम कितने प्रयास करें। इसलिए मीडिया के सभी अंगों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे सभी होलिस्टिक प्रयासों को जिनसे मनुष्य जीवन सार्थक बने, प्रेम, शांति, खुशी, सेहत, समृद्धि बढ़े, लोक कल्याण में हमारी शक्ति लगे, लोगों के हर अच्छे कदम, प्रयास, शोध की जानकारी लोगों को मिले, लोग धोखे और अंधविश्वास से बचें, अच्छा जीवन जीना सीखें, एक दूसरे का साथ देना सीखें, तभी हम एक बेहतर संसार बना सकते हैं। ये आज मैंने अनुभूतियाँ की थी सुबह साधना करने के बाद। तो जो मैंने लिखा तो मैंने कहा कि कोई शब्द छूट नहीं जाए, तो मैंने ऐसे लिखा और फिर आपको पढ़ के सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके साथ विचार साझा करके बहुत अच्छा लगा।